यार फैसल, पाकिस्तान क्या वाकई डिफॉल्ट होने जा रहा है? देख भाई, लग तो यही रहा है। हो सकता है कि इस बार हम IMF के बावजूद भी डिफ़ॉल्ट से ना बच सकें। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, टेक्निकल हो जाएगा। बस तू इतना समझ ले कि अगले 4 महीनों में हमें $8 बिलियन की पेमेंट्स करनी है। चल मान लेते हैं कि $3 बिलियन जो हैं वो हम रोल ओवर करा लेंगे, मगर भाई बाकी के $5 अरब कहाँ से आएंगे? और फिर करंट अकाउंट डेफिसिट अलग से फेस करना है। तो भाई किसी मौजज़े की दुआ करो। यार सारी बातें तो मान ली हमने IMF की, हम फिर भी डिफॉल्ट हो जाएंगे। भाई मान तो ली, मगर बहुत देर कर दी मानने में। छोड़ यार, सारा मसला है ही IMF का। ना इसके पास जाते ना बर्बादी होती, और ये है भी अमेरिकियों का एजेंट भाई। अबे तो क्या वो तुम्हारे घर आकर कहता है कि मुझसे कर्ज ले लो? मेरा दिल चाह रहा है तुम्हें कर्ज देने को। ओ भाई, IMF इज कॉल्ड लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। हैं? क्या मतलब? देख भाई, जब मरीज की हालत खराब होती है तो उसे कहाँ लेकर जाते हैं? हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल के किसी वार्ड में अगर हालत ना संभले फिर कहाँ जाता है? ICU में। है शाबाश है। तो भाई IMF भी मईशत का ICU है। जब हालत बहुत बिगड़ जाती है ना, तब IMF के पास जाते हैं। और हम तो इस ICU के बहुत पुराने पेशेंट हैं। पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा 23 बार IMF का प्रोग्राम ले चुका है। और हमारे ये पड़ोसी इंडिया और बांग्लादेश कितनी बार? इंडिया सिर्फ 1 बार गया है और बांग्लादेश 12 बार। तो भाई IMF की वजह से ही हम बर्बाद हुए ना। इंडिया 1 बार गया तो देखो बच गया ना। ऐसा नहीं है, इस बार तो IMF हमारी हुकूमत से ज़्यादा फिक्र कर रहा है। हमारे डार साहब तो हमारे बैंक डिपॉजिट्स पर टैक्स लगाने वाले थे, वो तो IMF वालों ने रोक दिया कि भाई ऐसा जुल्म मत करो। ये IMF करता क्या है और इसे क्या पड़ी है हमारी मदद करने की? भाई देखो, IMF एक बॉडी है, जैसे यूनाइटेड नेशंस और नेटो है ना, वैसे ये एक मालियाती बॉडी है। और ये पाकिस्तान से ज़्यादा पुराना है और इसे 1930 के ग्रेट डिप्रेशन के बाद बनाया गया था। हैं? कौन सा डिप्रेशन? भाई पूरी दुनिया की इकॉनमी बैठ गई थी, नीचे चली गई थी, इसीलिए इसे डिप्रेशन कहते हैं। इतनी माली तबाही हुई थी जितनी आज तक नहीं हुई। खैर, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अक़वाम मुत्तहिदा बना था ना, वैसे ही इस ग्रेट डिप्रेशन के बाद IMF बना और सारे मुल्कों ने मिलकर इसमें पैसा डाला कि जब जिस मुल्क को ज़रूरत होगी या तो वो उसे बिल्कुल बिला सूद या फिर इंतहाई कम सूद पर कर्ज दे देंगे। जैसे कमेटियाँ होती हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। तो क्या हम पाकिस्तानियों के भी पैसे हैं इसमें? जी भाई, पाकिस्तान के भी $2 अरब हैं और अमेरिका के $83 अरब हैं। यार पहले तो IMF इतने नखरे नहीं करता था हमारे साथ, अब इसे क्या हो गया है? देखो भाई, इसको इस तरह से समझो कि तुमने अपने 2 दोस्तों को कर्ज दिया। एक इस कर्ज को इंतहाई समझदारी से इस्तेमाल कर रहा है, अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहा है, जबकि जो तुम्हारा दूसरा दोस्त है तेरे पैसे से अयाशी कर रहा है, कर्ज के पैसों पर पराडो चला रहा है, उसमें हाई ऑक्टेन डलवा रहा है और डेटे मार रहा है। तो सोचो जरा तेरी कैसी हटेगी। हाँ जाहिर सी बात है, उसे कहूँगा पैसे वापस कर मेरे भाई, और उससे आइंदा कर्जा भी नहीं दूंगा। तो बस समझ ले कि पाकिस्तान तेरा दूसरे वाला दोस्त है। इसीलिए IMF सोच रहा है कि भाई ये लग्जरी गाड़ियां मंगवा रहे हैं, टिम हटन के बाहर लंबी लाइनें लगी हैं, वजीरों की अफसरशाहियों की अयाशियां लगी हैं, ये खुद को नहीं सुधार रहे, हर बार कर्ज मांगने आ जाते हैं। तो भाई क्या IMF बुरा नहीं है? देख भाई, अच्छे बुरे की बात नहीं है, इंसान अपनी इस्लाह करता है, चादर देखकर पांव फैलाता है। अगर IMF बुरा है भी तो यार हम अपनी हालत इतनी बुरी क्यों कर लेते हैं कि हमें बार बार उस बुरे IMF के पास जाना पड़ता है।